हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी पे। तो दोस्तों, हम क्लास 9th में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 9th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में मैंने 2 वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया है। एक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल और एक क्या है बाबू लोग, तो एक है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल को थोड़ी सी रिवीजन करके और अगला नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं उस पर हम चले जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं। चलिए देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे बोर्ड पर। तो बोर्ड कह रहा है कि चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको जो गिवन क्वेश्चन में जो डिवीजन होता था उसको क्या होता है, जब दिया रहता था वैल्यू, उसको हम क्या करते थे, जीरो से इक्वेट करके आप उसका वैल्यू निकालते थे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको यह बताना है कि -2 और 2 क्या x+2 का पॉलिनोमियल है कि नहीं, जीरोज है कि नहीं। तो आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है, वह है x+2। आपके पास जो वैल्यू दिया है वो -2 और 2 पे चेक करना है। तो यहाँ केस बनेगा केस 1 और एक बनेगा केस 2। केस 1 में जो आपको पुट करना होगा, ये क्या करना होगा, एक बार -2 पुट करना होगा। किस इक्वेशन में, तो इस x+2 के फॉर्म वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो x+2 के जगह आपको क्या पुट करना है बाबू, तो आपको पुट करना है -2, यानी -2 प्लस का 2, ये कट के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बाबू लोग, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब केस 2 में आपको पुट करना है p का वैल्यू, एक बार x के जगह पे 2। तो अगर आप 2 पुट कीजिएगा तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। जरा यहाँ देखिएगा ध्यान से। केस 1 में आपने देखा -2 रखने पे 0 आ रहा है, केस 2 में आपने देखा कि 2 रखने पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जिस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू रखने पे, कोई भी गिवन वैल्यू रखने पे अगर 0 आ जाए तो वह क्या है, इसका जीरोज है। वह क्या है, इसका जीरोज है। इसमें देखेंगे केस 1 में -2 रखें तो जीरोज आया, यानी -2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। -2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, जबकि 2 नहीं है, जबकि 2 नहीं है। तो हम लिख सकते हैं हेंस -2 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, तो x+2 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये सवाल समझ में आया? अगर आया तो आगे चलते हैं। अब हमारा जो टॉपिक आज शुरू करना है जिसका नाम है क्या, रिमाइंडर थ्योरम। आइए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम सबसे पहले कहता क्या है, तो आइए समझते हैं। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम कहता है आपसे, लेट px, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कोई भी एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, उसका जो डिग्री है वो 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल टू है। और एक क्या है, एक a, कोई भी एक a वैल्यू है, वो क्या एक रियल नंबर है। इफ, यदि हम पॉलिनोमियल ऑफ x को डिवाइड करा रहे हैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, p ऑफ a होगा। वो क्या होगा, p ऑफ a होगा। कुछ समझ में आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि यह स्टेटमेंट ही ऐसा है, समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, हम आपको इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल आप समझिए और फिर बताइए कि आप समझ में नहीं आया है कि नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, जैसे कहने का मतलब कह रहा है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल है, वो क्या है, x³ + x² + x + 1। कोई भी एक क्या है, ये पॉलिनोमियल है। कहा जा रहा है कि इसको डिवाइड करा रहे हैं हम कोई भी एक पॉलिनोमियल से, यानी समझ लीजिए कि x - 1 से ही डिवाइड करा रहे हैं। तो डिवाइड कराने के बाद जो रिमाइंडर, हम लोग सबसे पहले कैसे डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें कैसे किसी भी
किसी का भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो आज हम रिमाइंडर निकालेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। तो कैसे निकालते हैं, जा देखिएगा। ये जो पोलिनोमियल आपको दिख रहा है लीनियर पोलिनोमियल x माइनस 1, ये क्या होगा, ये 0 के इक्वल होगा। यानी इसी को हम लोग कहते थे, याद है आपको, इसी को हम लोग कहते थे gx और इसको कहते थे px, इसको कहते थे px। तो यहाँ पे जो gx का वैल्यू होगा, यहाँ पे जो gx का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और gx है कितना, gx है कितना, x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जो ये x का वैल्यू आया, आपको बस सिंपली क्या करना है, इस पोलिनोमियल में पुट कर देना है। आपको क्या करना है, सिंपली इस पोलिनोमियल में पुट कर देना है। तो इस पोलिनोमियल में जब आप पुट कीजिएगा तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा वैल्यू, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा निकल के वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। देखिए क्या कर रहा है, एक बार फिर से समझिए कि कोई भी एक पोलिनोमियल है, उसको डिवाइड करा रहे हैं लीनियर पोलिनोमियल से, तो लीनियर पोलिनोमियल का जो वैल्यू होता है वो 0 के इक्वल टू कर देते हैं। और 0 के इक्वल टू करने के बाद वहाँ से जो वैल्यू मिलता है उस वैल्यू को क्या कर देते हैं, उस पोलिनोमियल ऑफ x में पुट कर देते हैं। और पोलिनोमियल में ऑफ x में पुट करने के बाद जो हमको वैल्यू मिलता है लास्ट में सॉल्व करने के बाद, वो जो मिलता है वही उसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। वही उसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। समझ में आया। तो ये स्टेटमेंट है और ये उसके एग्जाम्पल है। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। अगले लेक्चर में आपको प्रूफ वाला वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं इस पे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सॉल्व करते हैं। आइए अब हम करते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर पता करना है। इस पोलिनोमियल को जब डिवाइड करा रहे हैं एक लीनियर पोलिनोमियल से x माइनस 1 से, तो आपको पता है, मैंने पहले ही बताया है कि ये जो पोलिनोमियल है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं p ऑफ x, ठीक है। और यहाँ से जो ये पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो डिवाइड करता है उसको g ऑफ x। यानी आपके पास दो वैल्यू दिया हुआ है और उससे आपको क्या करना है, रिमाइंडर पता करना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन क्या कह रहा है, px आपको दिया हुआ है कितना, x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और आपको जो यहाँ पे gx का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना, x माइनस 1, कितना दिया हुआ है, x माइनस 1। तो आपको पता है कि ये जो gx का वैल्यू होता है वो किसके इक्वल में होता है, 0 के इक्वल में होता है। यानी x माइनस 1 का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 1 हो जाएगा। बात समझ में आया। gx का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। और तो x माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 1 वैल्यू मिला, आप इसको पोलिनोमियल ऑफ x में पुट कर दीजिए। आप इसको क्या कीजिए, पोलिनोमियल ऑफ x में पुट कर दीजिए। तो कितना पुट करना है, 1। सबसे पहले कितना है, x का पावर 4 यानी 1 का पावर 4। फिर कितना है, x का पावर 3 यानी 1 का पावर 3। फिर कितना है, माइनस का 2x स्क्वायर यानी माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर। और फिर 1 प्लस 1, ठीक है। इसको फिर जब सॉल्व करेंगे तो 1 का पावर 4 यानी 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 2। और फिर 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 2। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आपके पास जो वैल्यू बचा वो 2 बचा। यानी आपके पास जो rx का वैल्यू यानी रिमाइंडर बचा वो कितना बचाएगा, 2 बचेगा। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक प्रकार का सवाल। जो एक बार फिर से समझिएगा, रिमाइंडर निकालिए जब इस पोलिनोमियल को एक डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 1 से। तो ये है आपका px, ये है आपका gx। gx का जो वैल्यू होता है हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो जब 0 के इक्वल होता है तो क्या हो गया, gx इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू इधर जाकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जो आपको वैल्यू मिला x का, उसको पुट कर देना है पोलिनोमियल में। तो x का वैल्यू हमको मिला कितना, 1 मिला। तो हम जब इसको पुट करेंगे तो 1 का पावर 4 1 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आप लोग, 2 आ जाएगा, ठीक है। आइए हम क्या करते हैं, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कुछ अलग प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं।
अगले वाला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 को जब डिवाइड कर रहे हैं x - 1 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो ये जो आपको है पहले वाले क्वेश्चन में आपको जो था वो क्या था, x - 1 था। ठीक है, और इसमें भी x का -1 हो गया, तो हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। हम क्या कर देते हैं, इसको x + 1 बना देते हैं। इसको क्या करते हैं, x + 1 बना देते हैं। ठीक है, तो x + जब 1 बन गया तो आइए हम जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये आपको पता है, ये जो आपका वैल्यू है वो क्या है बाबू, तो वो है आपका p(x). क्या है आपका p(x), यानी कोई भी पॉलिनोमियल है। और ये जो है आपका वैल्यू वो क्या है, g(x). ये क्या है, g(x). ठीक है, आइए जरा हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि जो g(x) है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है 0 के बराबर। तो g(x) का वैल्यू दिया कितना है, तो x + 1 दिया है। तो x + 1 दिया है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और आपके पास पोलिनोमियल क्या है जी, तो पोलिनोमियल है x³ + 3x² + 3x + 1। आपको वैल्यू रखना कितना है, x का जगह पे -1 रखना है, तो p का -1 रख दीजिए। तो -1 का पावर 3 + 3 1 का -1 का पावर 2 + 3 × -1 + 1। ठीक है, -1 का क्यों कीजिएगा तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। प्लस -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, +1 आएगा। और ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 + 1। ठीक है, ये -1 +3 -3 +1, ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि प्लस माइनस में था। ये भी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये भी क्या था, प्लस माइनस में था। तो यहाँ से जो रिमाइंडर का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया। वो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये इसको पूरे तरीके से डिवाइड कर देगा और इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। सवाल समझ में आया। सवाल क्या कह रहा था कि ये जो पॉलिनोमियल है जब इसको डिवाइड किया जा रहा है x + 1 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो आपको पता है कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। जब 0 के इक्वल होता है तो x + 1 = 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1। अब जो आपको वैल्यू मिला उसको क्या करना है, आपको इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। पुट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा लास्ट में वो क्या होगा, वही रिमाइंडर कहलाएगा। तो ये है सवाल रिमाइंडर थ्योरम पे। आइए अगले सवाल बनाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छा से क्लियर करते हैं। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है जरा समझिएगा। अगला सवाल कर रहा है कि फाइंड रिमाइंडर पता कीजिए जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है x - 1 से। तो आपको पता है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, तो p(x) कहते हैं मेरे बच्चे। और इस x - a को क्या कहते हैं, इस x - a को कहते हैं g(x) कहते हैं। ठीक है, तो और एक बात आपको पता है कि जो g(x) का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल में होता है, 0 के इक्वल में होता है। तो g(x) का वैल्यू दिया कितना है, तो दिया है x - a = 0। तो मेरे बच्चे जरा बताइएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू प्लस का ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको जो पोलिनोमियल का वैल्यू दिया है उस पर आपको पुट करना है। तो पोलिनोमियल दिया कितना है मेरे बच्चे, तो x³ - ax² + 6x - a। तो a के जगह x के जगह पे रखना क्या है, तो रखना है हमको a। तो a का क्यू माइनस a का स्क्वायर 6a - a। तो a का क्यू, a का स्क्वायर और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a का क्यू, 6 में a से करेंगे तो 6a माइनस है। ये कट गया क्योंकि एक था प्लस में और एक है माइनस में। तो 6a में से a घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 है। यानी आपको जो रिमाइंडर का वैल्यू मिला वो कितना मिल गया, 5a मिल गया। ठीक है, आइए अब हम फिर से चलते हैं अगले सवाल की तरफ और इस प्रकार के लास्ट सवाल को बनाते हैं। आज रिमाइंडर थ्योरम के लास्ट सवाल को बनाते हैं और आशा करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जा रहे होंगे। तो अब हम चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम के लास्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बनाने के बाद आप NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा के किसी के भी सवाल को लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x² + 7x। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3x² + 7x को जब डिवाइड किया जा रहा है 7 + 3x से, तो क्या इसका 0 वैल्यू आ रहा है कि नहीं। यानी जैसे आप मान लीजिए कि 2 से 4 को जब डिवाइड कराते हैं तो ये होता है 2, बार में कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया जी 0। रिमाइंडर कितना आ गया मेरे बच्चे 0। यानी ये जो 4 है ये फैक्टर है किसका 2 का। यानी ये जो 4 है ये फैक्टर है किसका बाबू 2 का। किसका है 2 का है। इसी तरीके से ये सवाल में कह रहा है कि 7 + 3x क्या है, इसका फैक्टर है। तो जब इसका फैक्टर है तो यानी इसके रिमाइंडर कितने आने चाहिए 0 आने चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं कैसे इस सवालों को बनाएंगे। तो ये सवाल में आपको जो px का वैल्यू है वो क्या है और gx का जो वैल्यू है वो क्या है, और रिमाइंडर हमको 0 लाना है तो क्या लगाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ से gx का वैल्यू अगर 0 के बराबर तो 7 + 3x का वैल्यू किसके बराबर 0 के बराबर। तो 3x = कितना भाई साहब, तो ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो किस में माइनस में। तो x = कितना हो जाएगा -7/3। ठीक है। और अब इस x के वैल्यू को आपको क्या करना है पोलिनोमियल में पुट करना है, यानी 3x² प्लस का 7x। तो 3x का वैल्यू कितना आया है -7/3। तो -7/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू कितना हो जाएगा जी, तो माइनस का 7/3। तो 3 -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49/9 प्लस माइनस का 49 कितना 3। 49 में 3 से क्या कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए बाबू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 3 जा कितना 27, कैरी 2, 4 3 जा कितना 12, और 12 और 2 कितना 14। एलसीएम ले लेंगे तो कितना, यहाँ जाते हैं 9 और 3 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ये 9 से 9 का जब डिवाइड कराएंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 147 ही। यहाँ 3 से 9 का जब डिवाइड कराएंगे तो कितने बार में आएगा 3 बार में। और जब 49 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा 147, और ये बचेगा 0 माइनस ये आ गया 0। इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो है इसका फैक्टर है, तो हम लिख देंगे सो 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ कौन सा पोलिनोमियल, तो 3x² प्लस का 7x। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल पे और रिमाइंडर थ्योरम के पोलिनोमियल पे अगले प्रकार का क्वेश्चन बनाएंगे। ये किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आर.एस. अग्रवाल के बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसा। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए और पढ़ते रहिए, रहस्य एकेडमी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।